डियर स्टूडेंट, आज मानसिक अभिरुचि के टॉपिक में आपका रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसका सेट हम आप लोगों को लेकर के आए हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा सिद्धांत डायसी के विधि शासन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वतंत्र न्यायपालिका। और ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका है ये विधि के शासन से संबंधित नहीं है। डायसी के विधि सिद्धांत का प्रमुख रूप से 3 पहलुओं पर विचार किया गया है। एक किया गया है कि विधि की सर्वोच्चता, दूसरा है आपका विधि के समक्ष सर्वोच्चता, ये भी सही है, और विधिक भावना की प्रधानता। जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका डायसी के विधि सिद्धांत से संबंधित नहीं माना जाता। तो आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में विधि शासन के सिद्धांत का अपवाद है। तो आपका विधि शासन के सिद्धांत का अपवाद अनुच्छेद 361, और इसी अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल को अपने पद पर रहते हुए किसी भी न्यायिक कार्यवाही से उसको सुरक्षा प्राप्त है। तो विधि के शासन से कुछ हद तक यह अपवाद प्रस्तुत करता है। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कूट का प्रयोग करके उत्तर चुनना है। तो इसमें शक्तियों का परिसीमन होगा, विधि के समक्ष समानता होगा, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व होगा, स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकार होगा। तो इसमें विधि के शासन का प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक सही है, शक्तियों का परिसीमन होता है। उसके बाद से आपका 2 सही है, विधि के समक्ष समानता होती है, स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकार होता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विधि का शासन किसके प्रभावी होने पर लागू हो सकेगा। तो आपका आंसर है आपका पुलिस, न्यायालय, संसद या सभी। तो विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ में इन सब की भूमिका सक्रिय मानी जाती है, पुलिस की भी, न्यायालय की भी, संसद की भी। तो इस तरीके से आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। 5वां क्वेश्चन कि विधि के शासन में सम्मिलित नहीं है। विधि के शासन में सम्मिलित नहीं है। तो मनमानी शक्ति का अभाव, विधि के समक्ष समानता, उसके बाद से ए और बी दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो विधि के शासन में मनमानी शक्ति का अभाव होता है और विधि के समक्ष समानता, यानी कि ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन कि रूल ऑफ लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई है, मतलब विधि के शासन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो रूल ऑफ लॉ जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। तो रूल ऑफ लॉ का जो विस्तृत उल्लेख करने वाला आर्टिकल है वो आर्टिकल 14, और इसी आर्टिकल 14 में आपका क्या कहा गया है, रूल ऑफ लॉ के संबंध में विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 14 का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। 8वां क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन सा एक सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जिसमें सभी लोग और संस्थान कानून के अधीन है और उसके प्रति जवाबदेह हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कानून स्पष्ट, प्रचारित और खंडित है। तो यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। कौन सा सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है जिसमें सभी लोग और संस्थान कानून के अधीन है और उसके प्रति जवाबदेह हैं। तो ये सही नहीं है, कानून स्पष्ट, प्रचारित और खंडित है, तो ये गलत है। जबकि सार्वभौम सिद्धांतों में यह शामिल होता है कि सभी लोग और सभी संस्थान कानून के क्या हैं, अधीन माने जाते हैं और उसके प्रति जवाबदेह हैं। अगला क्वेश्चन 9वां आता है कि भारत के विधि नियम के अनुसार इसमें सर्वोच्च शक्ति निहित है। तो भारत में आपका विधि नियम के अनुसार जो है उसमें सर्वोच्च शक्ति जो निहित है वो किस में निहित है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा संविधान में। अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आदमी था या उग्रवादी था या आतंकवादी था, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य,
कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि आपका इससे सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 आपसा के तहत सुरक्षा कर्मियों को दंड मुक्ति का ह्रास होता है। यही आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक डिसीजन का पार्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दिया गया, जबकि 21 में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में किसको भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। किशोर न्याय बोर्ड, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो इसमें उच्चतम न्यायालय को आपका भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है और ये भारतीय संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। उसके साथ साथ संविधान का व्याख्याकार भी सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1955 और इसी के बाद आपका 1989 में SC/ST एक्ट को भी लागू किया गया। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को 1955 में अधिनियमित किया गया था। बाद में SC/ST एक्ट 1989 में आपका आया और ये क्वेश्चन आपका कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। आपका लास्ट 14वां क्वेश्चन कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और इसका किसी भी तरह से आचरण करना निषिद्ध है। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अस्पृश्यता का अंत जो दिया गया अनुच्छेद 17 में है और इसी अनुच्छेद 17 के अनुपालन में आपका SC/ST एक्ट 1989 का निर्माण किया गया। अब क्वेश्चन कभी कभार आप लोगों की परीक्षाओं में केस लॉ से भी पूछ देता है। अब ये विधि के शासन से संबंधित जो केस लॉ हैं उस केस लॉ को आप लोग नोट कर लीजिए। पहला केस लॉ है ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला। ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला 1976 का केस है और इसमें विधि के शासन की बात आती है तो उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण वाद के रूप में जाना जाता है और इस वाद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 21 और 226 के निलंबन से संबंधित निर्णय प्रदान किया गया। और निर्णय जब प्रदान किया गया तो इसमें उच्च न्यायालय ने पिछले निर्णयों के विपरीत जाते हुए कहा कि आपातकाल में बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबित किया जा सकता है और जब निलंबित किया जा सकता है तो इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानव के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है। यह अधिकार जैसा भी है केशवानंद भारती केस के अंतर्गत इसको मान्यता प्राप्त है। अतः बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की न्यायालय की शक्ति कानून के शासन के एक अनमोल और निर्विवाद विशेषता के रूप में जानी जाती है। तो आपका ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला, बस केस याद रखिए, बाकी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा केस इस पे आ जाता है DC बाधवा बनाम बिहार स्टेट का केस और ये 1986 का केस है। उसके बाद से तीसरा आपका यूसुफ खां बनाम मनोहर जोशी और ये 2000 का केस है और इसमें विधियों के संरक्षण और सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य बताया गया। तो ये तीनों केस आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ADM जबलपुर बनाम शिवाकांत शुक्ला। उसके बाद से दूसरा केस है DC बाधवा बनाम बिहार राज्य 1986 का केस, यूसुफ खां बनाम मनोहर जोशी 2000 का केस। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये विधि का लॉ या रूल ऑफ लॉ जो है ये इस पर भी आपके क्वेश्चन पुटअप हो चुके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।